देखिए सबके बारे में अच्छा अच्छा बोला है उन्होंने, दोबारा सोच लीजिएगा, फिर गड़बड़ कर देंगे माइक से। अच्छे से सत्कार करिए। अपना साल हो गया उन सभी पत्रकारों की ओर से आपका यहाँ पर हम उसको बहुत सम्मान कर रहे हैं। पत्रकारिता जिंदाबाद जिंदाबाद। निराले भाई क्या चलेगा तुम्हारे आगे नहीं लगता निराले भाई। अरे बोलो ना दो शब्द। संजय सर हमारे सारे बॉलर तैयार हैं, टेंशन मत लो। नहीं पता घंटा पता। हाँ इधर आओ, इधर घूमो। नहीं बाबा फोटो रुको ना जरा। धन्यवाद। मैं शर्मा जी को चाहता हूँ कि सारे सब पत्रकारों के लेके आइए और सबका नाम लेते आइए, फटाफट यादव जी और सबसे करते जाइए। एक सेकंड। नीलिमा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, ये निश्चित तौर पे हमारे लिए किस्मती है। और आप लोग जानते ही हैं कि बहुत बड़ी साहित्यिक संस्था चलाती है नीलांबरी फाउंडेशन, और पत्रकारिता और साहित्य में एक बहुत महीन सी लाइन होती है। बहुत से पत्रकार हैं जो बहुत अच्छे कवि हैं, शायर हैं, और जो साहित्य के लोग होते हैं वही पत्रकारिता में इंटरेस्टेड होते हैं। तो नीलिमा जी के द्वारा यशपाल जी का कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हैं उनके बारे में, तो आप सुने। आप सब बहुत पढ़े लिखे और बड़े खूबसूरत पत्रकार हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से दुनिया शुरू होती है ना। तो मेरा ये निवेदन है, आग्रह है, कृपया आपस में लड़ाई झगड़े बाद में बाहर कर लीजिए, जरा विराम ले लीजिए, बैठ जाइए। आप सबका नेतृत्व कर रहे व्यक्ति के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ। और अभी आप लोग भी बैठ सकते हैं, कुर्सियाँ बैठने के लिए हैं, इसके पैसे दिए गए हैं। और जो नाराज है वो नाराजगी के साथ बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब जो मैं खड़ी हुई हूँ ये मैं नीलिमा पांडे नहीं हूँ, ये मैं पत्रकार नीलिमा दुबे बात कर रही हूँ। मैं विवाह से पूर्व राम नारायण दुबे जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम नीलिमा दुबे हुआ करता था। जनसत्ता के समय से मैं पत्रकारिता, राहुल देव जी वगैरह बड़े वरिष्ठ व्यक्ति रहे, जो कुछ तो ऊपर चले गए, कुछ यहाँ हैं। तोषेश शुक्ला जी मेरे भाई हैं, सुभाष पांडे जी सचमुच मेरे भाई हैं, मेरे रिलेटिव हैं। ये जिन योगेश दुबे की बात की गई वो मेरे चाचा के लड़के हैं। तो बहुत बड़े बड़े भाई और बहुत बड़े बड़े भाई लोग मेरे संपर्क में हैं, इसलिए भी आप बैठ जाइए। मेरे साथ गाइए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए। जब एक पिता अपने पुत्री का विवाह करता है तो उसे ये पता होता है कि बाराती को पानी देना है, शरबत देना है, गुलाब जामुन देना है, खाना देना है और वगैरह वगैरह वगैरह। फिर भी जो निकृष्ट बाराती होते हैं, बारातियों का विशेषण बता रही हूँ, निकृष्ट, तो निकृष्ट बाराती जो होते हैं वो उसमें कहते हैं कि जब हम गए तो हमें पानी तुरंत नहीं मिला, 10 मिनट बाद मिला। मारो क्या बारात थी। वहीं अगर पानी जाते ही मिल गया तो ले ससुरन को सहूर ही नहीं है, गए और तुरंत पानी पकड़ा दिए। बताओ सर्दी करनी है क्या। तो ऐसे आगे चलो तो हूरो और पीछे चलो तो भैया शुक्ला जी, आगे चलो तो हूरो और पीछे चलो तो थूरो। यशपाल शर्मा जी के लिए यहाँ कितने लोगों ने कुर्सियाँ लगाई, कितने लोगों ने सर्टिफिकेट पे नाम लिख दिए, कितने लोगों ने क्या सहयोग दिया, वो सब तो द्वितीय श्रेणी की बात है। प्रथम श्रेणी की बात यह है कि आप लोग यहाँ बैठे और
आप लोगों में स्वयं में एकता होनी चाहिए। नाम क्या लिखा है? पत्रकार एकता फाउंडेशन। तो जो ये मध्य का शब्द है, इस पर तो कम से कम गौर होना चाहिए। आप में स्वयं में एकता होनी चाहिए। एक आएगा बोलेगा अरे क्राइम का पत्रकार, ऐसा नहीं, ऐसा है, क्योंकि मैं इसकी भुक्तभोगी हूँ, मुझे पता है। साहित्यकार साहित्यिक कॉलम का पत्रकार है तो कोई काम का नहीं है, क्राइम का है तो ये पत्रकार, अरे वो लोग का तो आदत ही ऐसा है। कहीं दूसरे विषयों का है तो वो तो वसूली करता है। जिसका जो कैलिबर है वो कर रहा है, तो उसको उसके कैलिबर के अनुसार करने दीजिए। आप 5 फीट के हैं तो जरूरी थोड़ी है सामने वाला भी 5 फीट का, वो 6 का भी हो सकता है भाई। अब यहाँ जो कद की बात है, सभी का कद सब में बिल्कुल मुकम्मल है, किसी का कद किसी से कम नहीं है। यहाँ सब हैं अपने आप में मुकम्मल, किसी का कद, अश्विनी जी समझ सकते हैं, किसी से कम नहीं है। फिलहाल मैं नीलांबरी फाउंडेशन की संस्थापिका और संयोगवश नीलांबरी फाउंडेशन की महासचिव कुसुम तिवारी जी, हम दोनों अपनी तरफ से एक श्रेष्ठतम कार्य, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए यशपाल शर्मा जी का स्वागत करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। और वो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ उपस्थित सभी पत्रकारों का सम्मान नीलांबरी फाउंडेशन करती है। और पत्रकार एकता फाउंडेशन के सभी जुड़े हुए सभी सदस्यों का नेतृत्व करते हुए यशपाल जी आए, हमारे हाथ से पुष्पगुच्छ लेकर इसे प्रोत्साहन समझे और इसी तरह के कार्य वो करते रहें, निरंतरता बनी रहे, आप सबका सहयोग बना रहे, यह मेरा आग्रह है, ताकि पत्रकारों की कौम में, पत्रकारों की बिरादरी में एक उत्कृष्टता सिद्ध होती रहे। क्योंकि आप ही हैं जिन्हें अपना स्वयं का चेहरा देखना है आईने में, कोई नहीं दिखाएगा। तो स्वयं का चेहरा देखिए और निखरिए और बेहतर बनिए। यशपाल जी इसलिए भी सराहनीय व्यक्तित्व हैं क्योंकि आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करने का विचार मन में लाया होगा या नहीं लाया होगा पता नहीं, लेकिन उन्होंने उसको पहले विचार में लाया, फिर उसे फलीभूत किया और उसमें सबसे बड़े महान व्यक्ति हमारे तोषेश शुक्ला जी हैं जिन्होंने इसको पृष्ठभूमि प्रदान की। और हमारे सुभाष भैया, सुभाष पांडे जी, ये तो सदैव ही सभी के लिए तत्पर रहते हैं। मैं संतोष पांडे जी, सॉरी, सुभाष पांडे जी भी हमारे एक हैं जो इनके प्रिय हैं, इसलिए वो याद आ गए। और आदरणीय आर्यन जी, ये इनका जो सहयोग यशपाल जी को मिलता है। मैं पिछली बार भी आई थी, बड़ी तितर बितर व्यवस्था थी, आप सभी थे, पांडे जी थे और विश्वकर्मा जी थे, सभी थे यहाँ। वो कौन सा स्थान था जहाँ पिछली बार आपने किया था? कोई मानखुर्द मंडाला ऐसी कोई जगह थी, मुझे इस तरफ के जगहों का नाम याद नहीं है क्योंकि मैं वेस्टर्न साइड में ही ज़्यादा चली हूँ। वहाँ के प्रोग्राम से इस बार के प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा सुधार है। बहुत ज़्यादा सुधार इसलिए है कि मैंने वहाँ का जो प्रांगण देखा था, बिल्कुल कच्चा सा पक्का सा, जैसे पगडंडी था, वो यहाँ डांबर पड़ चुका है। आप इतनी खूबसूरत कुर्सियों पे बैठे हैं, देखिए मुरारी भैया हमारे कैसे बैठे हुए हैं, एकदम शानदार नेताजी की तरह। तो ये कितना सुंदर सोफा लग रहा है। वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ हमारे देश के बहुत बड़े पत्रकार अभिलाष अवस्थी जी आए थे जिन्होंने हिलती डुलती कुर्सी पर से अपना व्याख्यान दिया था और जाते समय रिक्शे में बोले कि मैं तो डर रहा था कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊं। तो उससे ये व्यवस्था बहुत अच्छी है। आने वाले समय में नीलांबरी फाउंडेशन यह आह्वान करती है कि पत्रकारों के लिए एक अलग से नियोजित कार्यक्रम किया जाएगा। आप सब उसमें पूर्व निमंत्रित हैं और यशपाल जी का प्रोत्साहन बढ़ाते हुए आप सभी उनके साथ जुड़े रहेंगे तो आप सब भी एक एक कद को प्राप्त करेंगे। नीलांबरी फाउंडेशन यशपाल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करती है इस सराहनीय कार्य के लिए। इससे ज़्यादा बेहतर उपहार आपको नहीं दिया जा सकेगा।
तो ये आप सबका सम्मान है, सभी पत्रकारों का सम्मान है। यशपाल जी का तो है ही, लेकिन ये सभी पत्रकारों का सम्मान है। जो भी पत्रकार तन से, मन से, धन से जुड़े हैं, उन सभी पत्रकारों का ये सम्मान है। तो शेष भैया आप भी आ जाइए, आपका भी, आप भैया आप आ जाएं, आपके बिना अधूरा है। तस्वीरें एकदम चमकदार आनी चाहिए। हाँ, हम पॉन्ड्स पाउडर लगा कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान करना। और देखिए, आप सब जानते हैं, फेसबुक वाले को भी हाँ, आप सब जानते हैं कि प्रजातंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है पत्रकारिता। लेकिन ये जो पत्रकार एकता फाउंडेशन है, इसके जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं वो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तोषेश शुक्ला जी। तो जो कि पहले देखिए, उनका आदर भाव देखिए, उन्होंने सबका सम्मान करवा दिया और अब उसके बाद वो सम्मान के लिए उपस्थित हैं। तो हम लोग उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो आए क्योंकि हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। बहुत आदर के साथ मैं उनको आवाज देता हूं। मैं अपने शब्द प्रस्तुत करता हूं। विचार उनके विचारों से मेल खाते हुए शब्द हैं इतने लिखे हुए कि लेखनी तलवार होनी चाहिए, लेखनी तलवार होनी चाहिए, एक नहीं दो धार होनी चाहिए। जब चले तो जीत हो मजलूम की, जालिमों की हार होनी चाहिए। और इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी जो हमारे लिए बहुत खास हैं, जावेद भाई। मैं उनको आवाज देता हूं। मेरी आवाज उन तक जरूर पहुंच रही होगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वो कृपया मंच पर आए। जावेद भाई, जावेद नाम के लोग हमेशा ही आगे रहते हैं, चाहे जावेद अख्तर हो, जावेद मियां दाद हो या और कोई जावेद हो। यहाँ के जावेद भी बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं दिल से। और इसी के साथ सलमान भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इंतजाम में काफी मदद की हम लोगों की। और आप सभी पत्रकारों का, सलमान भाई का, जावेद भाई का, सभी अतिथियों का हम एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाया और इस हवन कुंड में अपनी संविदा दी। सबसे पहले हमारे भाई मतीन भाई आ जाए, अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हमारे जो संरक्षक है पत्रकार एकता संगठन के, उनके हाथों से सम्मान किया जाएगा साल, और उनको श्रीफल और ये मेरा चैनल वाला मेरे को निकाल देगा। पहले कौन सा प्रहार वाला? बाइट लेना आखिरी में। हाँ हाँ, ये लो, चलो फटाफट। अरे आए क्या? चलिए सर इधर देखिए। अरे आप इधर आ जाओ। चांद मतीन भाई ना, मतीन भाई का। इसके बाद मैं चाहता हूं कि नीलिमा पांडे जी आए, उनका सत्कार होना है। नीलिमा पांडे जी, मैं नाम लेता जाता हूं, आप लोग तैयार है। मुरारी पांडे, मुरारी पांडे जी। पांडे तो साथ में ले रहे पांडे परिवारी कृष्ण मुरारी। हाँ, कृष्ण लिखना आप शब्बन हिंदुस्तानी जी, जहां कहीं भी हो आए, शब्बन हिंदुस्तानी। ये राजा हिंदुस्तानी लिखते हैं भाई। आइए। इधर देखिए भाई। पांडे जी इधर देखिए सर। अब इसके बाद जो नाम मेरी फहरिस्त में है वो है मुकेश पांचोली जी। मुकेश पांचोली जी आए। हाँ, दौड़ के आ रहे, जॉगिंग कर रहे हैं, इसीलिए इतने फिट भी हैं वो, मैं देख रहा हूँ।
S9 न्यूज अगला नाम शहीद जमाल साहब, S9 न्यूज से उनका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही खूबसूरत नाम जिससे आप मुखातिब हो चुके हैं, तरन्नुम खान जी। और अब इसके बाद जो सम्मान दे रही हैं वो खुद भी सम्मान की अधिकारा हैं, विद्या शर्मा जी। बहुत ही खूबसूरत माहौल। राजहंस मौर्य जी हमारे बीच है, बहुत ही खुशी की बात है। राजहंस मौर्य जी काफी फेमस नाम है पत्रकारिता जगत के। राजू भाई माननीय श्री राजू भाई ले राजू भाई, तो इधर देखो ना। आप कृपया सामने देखें जब आपको सम्मानित किया जा रहा हो। अगला नाम मेरी सूची में है राजकुमार विश्वकर्मा जी। जाइए भैया जी, ओ भैया जी, उर्फ भैया जी, बहुत ही अच्छे शिल्पकार रहे होंगे तभी वो विश्वकर्मा जी हैं। चांदे वाली विधानसभा के तेज तर्रार पत्रकार। तेज तर्रार, अरे बहुत क्या बात आपने कह दी। ये लीजिए, देर रात तक पत्रकारिता करते हैं ये। अच्छे से तस्वीरें लीजिए आप लोग। नसीम भैया जी इस्माइल, नसीम खान साहब को चमकाने वाले यही है। और हमारी फहरिस्त में अगला नाम है आदरणीय RN यादव जी, जो हमारे एक तरह से अध्यक्ष बोल सकते हैं आज की सभा के। आदरणीय RN यादव जी। भाई नहीं, ये विश्वकर्मा एकता फाउंडेशन द्वारा आयोजित मुंबई के विशेष पत्रकारों के लिए क्या है व्याख्यान काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यादव जी की तस्वीरें बहुत अच्छी आनी चाहिए, बहुत ही सारगर्भित इन्होंने विचार व्यक्त किए। और अब स्वयं कुसुम तिवारी जी का सम्मान पत्र उनको सौंपा जाएगा और इसमें नीलिमा जी का हाथ होना ही चाहिए। अच्छे से लीजिएगा, ये तस्वीर वायरल होने वाली है। और इस फहरिस्त में अगला नाम, अगर मैं ठीक से पढ़ पा रहा हूं तो एहतेशाम खान। एहतेशाम खान, आप एहतेशाम खान जी सर। अच्छा, एहतेशाम नहीं तो अच्छी बात है। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसे लोग जब रहेंगे तभी उसको, हाँ, आपको इसके बाद सच्चाई पे ही होना चाहिए, लेकिन तो झूठ ज्यादा दिन चलता नहीं है। एहतेशाम खान हमारे साथ, मोहतरम एहतेशाम खान, जो बहुत ही संजीदगी से और सच्चाई से अपना काम करते हैं। सामने तस्वीरें जरा सामने भी देख लीजिएगा, ऐसे ना, हाँ ऐसे खड़े होइए। समीर शेख जी जहां कहीं भी हो मंच पर आ जाएं, उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। समीर शेख जी नौजवान पत्रकार, अभी बहुत इन्होंने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ कर भी चुके हैं, काफी स्मार्ट हैं। पत्रकारिता के साथ इनको मॉडलिंग भी अगर करें तो सफल हो सकते हैं। और अब एक ही बहुत ही आदरणीय हमारे बीच संतोष पांडे जी।
वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनकी एक इमेज है। और ये बहुत अच्छी तस्वीरें लीजिए। एक नाम और है शफीक खान जी, मोहतरम शफीक खान, आइए। मुझे लगता है यशपाल जी मेरा कार्ड भी निकालेंगे जल्दी। संजय निराला जी, क्या साहित्यिक नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की याद आ गई। संजय निराला जी आइए, संजय निराला जी का सम्मान किया जाएगा। यशपाल शर्मा जी इशू करते जा रहे हैं सम्मान पत्र बहुत तेजी से। बहुत ही सुंदर आयोजन किया वास्तव में। यशपाल शर्मा जी बहुत ही एक बधाई के हकदार हैं। उनसे सीखना चाहिए कि उनको वन मैन आर्मी भी कह सकते हैं। हमारे मेहनती भाई है। पीयूष सिंह जी, आदरणीय पीयूष सिंह जी, आइए। मुझे लगता है ये कार्ड मेरे नाम का होगा। मैं एक तरह से याद दिला रहा हूँ इनडायरेक्ट वे में। तस्वीरें लीजिए। भैया तुम। हमने माना हम कहीं भी आपसे बेहतर नहीं, पर हमारी भी महत्ता आपसे कम कर नहीं। हम हिले तो गिर पड़ोगे गगन चुंबी कलश, नींव के पत्थर है हम, कोई राह के पत्थर नहीं। अगले सम्मानित व्यक्ति हैं अश्विन उम्मीदी जी, जिन्होंने अभी तक सबको घुमाया है गोल गोल, अब उन्हें घुमाएंगे। अब आइए, मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ गिने चुने जो शायर है, कवि है, वो इंटरनेशनल लेवल के हैं। अश्विन उम्मीदी जी का आप फेसबुक में देख सकते हैं, बहुत बड़े। मैं जानता था कि 4 लोग रहेंगे तो 40,000 पे भारी है, 40 लोगों पे भारी पड़ेंगे। और आपने जो भी इनका भी सुना होगा, कम से कम उनसे आप पसंद हो गए होंगे। परमिंदर सिंह, अपनी गाड़ी हाईवे पे छोड़ो, अपनी गाड़ी देना। यूं तो मकान उसका बहुत दूर नहीं है, यूं तो मकान उसका बहुत दूर नहीं है, हर बार मैं ही जाऊं ये दस्तूर नहीं है। हाल उसका पता करने को अखबार खरीदूं, इतना भी जमाने में वो मशहूर नहीं है। हरीश गुंजेटी जी, इसीलिए देखो मेरे लाइफ जब तक आप नहीं आएंगे तब तक अधूरापन सा लगेगा। हरीश जी, और मेरे मोबाइल की खासियत है अच्छे लोगों का अच्छा फोटो देखने का। आइए। एक शेर है कि इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, क्या करेंगे इस वक्त वहाँ कौन धुआं देखने जाए, अखबार में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी। नहीं, ये एक सुविधा प्रदान की है समाचार पत्रों ने। इसी के साथ में हमारा आज का कार्यक्रम यही खत्म आप होता तमाम है। दोस्तों आपको का अभी हमने बहुत बहुत पत्रकार शुक्रिया, एकता फाउंडेशन की बहुत तरफ से होने वाला अभिनंदन। पत्रकारों के लिए कार्यक्रम अभी लाइव दिखाए हैं। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम हम आपको लाइव दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ये लाइव पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, मुझे फॉलो करते रहिए और धन्यवाद।